परस्मैपदी और आत्मनेपदी। और उभयपदी हो गई जो दोनों है, मतलब धातु या तो परस्मैपदी होती है या आत्मनेपदी होती है, और यदि कहीं उभयपदी लिखा है मतलब वो परस्मैपदी भी है और आत्मनेपदी भी है। अब ये क्या होता है तो क्या होता है, परस्मैपदी में धातु के रूप अलग प्रकार से चलते हैं जो हमने अभी देखे, आत्मनेपदी धातुओं के रूप अलग प्रकार से चलते हैं। ठीक है, उनके रूप ऐसे नहीं चलेंगे पठति पठता पठंती पठति पठता पठत, इस प्रकार से नहीं चलेंगे उनके रूप अलग प्रकार से चलते हैं। तो हमको ये आत्मनेपदी रूप भी अब देखने पड़ेंगे। तो इनकी सामान्य जो डेफिनेशन है, सामान्य डेफिनेशन, ठीक है, वो ये है कि परस्मैपदी वे धातुएं हैं जिनमें क्रिया का जो फल है, क्रिया का जो फल है वो दूसरे को मिलता है। ठीक है, क्रिया का फल दूसरे को मिलता है। आत्मनेपदी वो है जिसमें क्रिया का फल जो है वो स्वयं को मिलता है। तो कई जगह पे इस पे कन्फ्यूज़न भी होता है कि भैया यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है दूसरे को फल मिल रहा है लेकिन धातु आत्मनेपदी है, कहीं पर ऐसा लगता है कि स्वयं को मिल रहा है लेकिन परस्मैपदी है। तो इसीलिए अभी इस परिभाषा पे नहीं जा रहे, इसके लिए जब आप थोड़े दिन इसको उपयोग करेंगे ना, फिर करेंगे, तब तक आप इसमें थोड़े यूज्ड टू हो जाएं, इसको उपयोग करने लगें। तो अभी हम ये बताना चाहते कि धातु परस्मैपदी है कि आत्मनेपदी, ये प्री डिफाइन है, मतलब ये आपको सेट नहीं करना, ये पहले से तय है कि इतनी धातुएं परस्मैपदी के अंतर्गत आती हैं और इतनी धातुएं आत्मनेपदी के अंतर्गत आती हैं और ये धातुएं उभयपदी कहलाती हैं। ठीक है, तो आपको जैसे रूप आप पढ़ेंगे कहीं भी, चाहे आप नेट पे देखें, चाहे आप रचनानुवाद से पढ़ें, चाहे किसी से भी पढ़ें, रूपचंद्रिका आदि से किसी से भी देखेंगे, तो वहाँ पर लिखा होता है कि ये रूप जो हैं वो परस्मैपदी हैं कि आत्मनेपदी। तो आत्मनेपदी धातुओं के रूप थोड़ा अलग प्रकार से चलते हैं। तो इनके भी 10 लकार होंगे, लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, लिट लकार और विधि लिंग, और भी जो 5 लकार अभी हमने नहीं देखे वो भी इनके होते हैं। तो 10 लकार सभी के होते हैं, लेकिन इनके रूप कैसे चलते, तो इनके रूप आज हम देखते हैं। तो हम एक आत्मनेपदी धातु उठाते हैं पहले। ठीक है, तो आत्मनेपदी धातु में हम पहले उठाएंगे देखिए चतुर्दश, जो आपका चतुर्दश पाठ है, 14वां पाठ है, उसमें पेज नंबर 46 में आत्मनेपदी धातुओं के रूप दिए हैं। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे यहाँ रूप कैसे लिखे हैं, लब धातु के रूप दिए हैं। तो लबते, ये लट लकार में चल रहे हैं, लट लकार अर्थात वर्तमान काल में, लबते, लभेते, भाग 2 का 46। हाँ, भाग 2 का 46, चतुर्दशः पाठः। लभते, लभेते, लभन्ते, लभ से, लभे थे, लभद्वे, ठीक है, लभे, लभावहे, लभामहे। ठीक है, ये इसके
लट लकार के अर्थात वर्तमान काल के रूप में। लभते, लभेते, लभन्ते, लभसे, लभेते, लभद्वे, लभे, लभावहे, लभावहे। लभ यानी पाना, प्राप्त करना। ठीक है, भैया जी ये क्या लबद्वे? लभद्वे, लबद्वे, हाँ, ला भा आधा धा और वे, लभद्वे। पेज नंबर 46 में लिखा है। ठीक है, फिर पुरुष तो आपको पता ही है और वचन आपको पता ही है, तो उपयोग वैसा ही होगा। उपयोग के सभी नियम वैसे ही हैं, परिवर्तन कहीं नहीं है, बस लिखने की विधा में परिवर्तन है कि ये अलग तरह से लिखे जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये आपकी आत्मनेपदी की रूप हुए इसके। अब इसी प्रकार और देख लें। ठीक है, नीचे और भी दिए हैं, जैसे अभी हम केवल लट लकार में रूप देख रहे हैं। ठीक है, ईक्षते, ईक्षते, ईक्षते यानी लिखा हुआ है वहां पे देखता है ना। ईक्षते यानी देखता है, तो ये आत्मनेपद की है। और अपन ने एक दृश्य धातु देखी थी जिसके रूप थे पश्यति, पश्यता, पश्यन्ति। वो आपकी जो धातु थी वो परस्मयी पद की थी। दोनों का अर्थ देखना होता है। ठीक है, तो आप कोई सी भी धातु प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके रूप कैसे चलेंगे? ईक्षते, ईक्षेते, ईक्षन्ते। जैसे लभते के चले ना वैसे ही। ईक्ष से, ईक्षेथे, ईक्षद्वे। ईक्षे, ईक्षावहे, ईक्षामहे। मूल धातु इक्षति ही है। मूल धातु है ईक्ष। ईक्ष, ईक्ष यानी देखना। आकर्णितोपि महितोपि निरीक्षितोपि, ये ईक्ष धातु से ही बना है। दह्यमान मृगाकीर्ण वनांतरस्तु, नहीं क्या है, दुरर्जेना सुरक्षित नहीं, वो है वो वन में स्थित जो विपत्ति मात्मनो मूढ़ा परेशामेव नेक्षते। हाँ, दूसरों को विपत्ति मात्मनो मूढ़ परेशामेव नेक्षते दह्यमान मृगाकीर्ण वनांतर तरस्तु। ये इसी से आया है स्टोपदेश में। मेरे ख्याल से 11वां है, 10वां 11वां ऐसी कुछ है सीक्वेंस नंबर, उसका क्रम याद नहीं है मुझे। तो इस प्रकार से ये ईक्ष धातु जो है इसके रूप हमने देखे। ठीक है, इसके पश्चात और धातुएं भी लिखी हैं यहाँ। क्या लिखी है? राजते, राजते तो चमते, कल्पते, कंपते, इनके हम
भैया जी, इनका उपयोग जैसे अपन परस्मै पदी का करते हैं वैसे ही सेम इनका भी उपयोग होगा? उपयोग में कोई परिवर्तन नहीं है। जहाँ जिस धातु का जैसे उपयोग, जिस लकार का, जिस वचन का, जिस पुरुष का जैसे उपयोग होता था वैसे ही होएगा, कुछ भी अंतर नहीं है। ठीक है। जैसे वो भोजन पकाता है तो पचते भी लिख सकते हैं, पचती भी लिख सकते हैं। अभी उभयपदी के विषय में हम आएंगे, है ना, कि जो उभयपदी धातुएं हैं उनको किस तरह से करना है, उस पे अभी अपन आएंगे। ठीक है। एक आध धातु और ले लेते हैं। कहाँ लिखी है? ये लिखी है। जैसे कौन सी ले लूं? भुज धातु। जैसे सह है, सह यानी सहना, सह धातु है सहने के अर्थ में, तो इसके क्या हो जाएंगे? सहते, सहेते, सहनते। सहसे, सहेथे, सहध्वे। सहे, सहावहे, सहामहे। ठीक है। अब देखो, आप प्रतिदिन बोलते हो, उसको लेते हैं। ये जो पेज 14 में ही आत्मनेपदी धातु वर्ग में आप नीचे से तीसरी लाइन देखिए, सहते के इस साइड लिखा हुआ है यजते, यानी पूजता है। यज, यज यानी पूजना, पूजना। इसके रूप कैसे चलेंगे? तो यजते, यजेते। ठीक है। यजते, यजेते, यजन्ते। यजसे, यजेथे, यजध्वे। यजे, यजामहे, यजे, यजावहे, यजामहे। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई, चरु सुदीप सुधूप फलर्घ कई। धवल मंगल गान रवा कुले, जिन ग्रहे जिन नाथ अहम यजे। जिन नाथम महम यजे। तो महम यजे क्या कह रहे हैं? यहाँ पे कह रहे हैं जिन नाथम अहम यजे। तो अहम यजे, तो ये माँ और आ जुड़ के ये क्या हो जाता है? महम यजे, ऐसा हो जाता है। तो ये इसका हलन चला है। तो जिन नाथम अहम यजे, जिन नाथ महम यजे। तो मैं यजामहे भी आता है कभी कभी। यजामहे हम सभी करते हैं, तो दोनों बन जाएंगे। नहीं बनेंगे। फिर आप जिन नाथ महम यजामहे ने, फिर क्या कहेंगे? जिन नाथ, जिन नाथ यजामहे। जिन नाथ यजामहे कैसे बोलोगे आप? क्या गलती है?
यदि आपने कई जगह लिखा मिलता है जिन्नाथ यजामहे, जिन्नाथ यजामहे बोला तो जिन्नाथ में कौन सी विभक्ति हो गई? जिन्नाथ संबोधन हो गया, है ना। तो फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि हे जिन्नाथ, मैं पूजा करता हूँ, लेकिन फिर ये अर्थ नहीं आएगा कि आपकी पूजा करता हूँ, जिन्नाथ को पूजा करता हूँ। फिर वहां संबोधन के रूप में लगे जिन्नाथ यजामहे, ठीक है। तो ये यजे, जिन्नाथ महम यजे, ठीक है। तो ये कहाँ से आया है, समझ में आ गया कि मैं जिन्नाथम, जिन्नाथम द्वितीया का एक वचन हो गया, तो मैं जिनेंद्र देव की पूजा करता हूँ। यजे, अहम यजे, मैं पूजा करता हूँ, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ क्या हो रहा है कि जो धातु है उसमें सामान्य से क्या जुड़ गया, अते, एते, अंते, ठीक है। असे, एथे, अद्वे, ए, आवहे, आमहे, ठीक है। तो अब ये जो आत्मनेपदी धातुओं के रूप लिखे हैं, इसमें आप देखिए एक लिखा है श्लाघते, ये सहते के ऊपर श्लाघते, तो श्लाघते यानी तारीफ करता है, तो क्या चढ़ जाएंगे इसके रूप, श्लाघते, तारीफ करना, ठीक है। श्लाघ, श्लाघते, श्लाघेते, श्लाघन्ते, है ना। इसी प्रकार श्लाघ से, श्लाघेथे, श्लाघध्वे, श्लाघे, श्लाघा वहे, श्लाघा महे, है ना। कहीं सुना है ये शब्द, ये धातु किसी स्तोत्र पाठ आदि में? ये धातु आती है इंद्र सेवाम तब सुकुरतां किंतया श्लाघनन्ते, एक ही भाव स्तोत्र में। तो ये वे हम भवलय करी श्लाघता मातनोती, है ना। तो ये वहां पे प्रयोग होता है एक ही भाव के 20वें नंबर में। हाल इनमें से कोई रूप प्रयोग नहीं होता, वो दूसरे रूप है, लेकिन ये श्लाघ शब्द की बात कर रहा था कि ये श्लाघ शब्द वहां पर प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये समझ में आया? कोई प्रश्न यहां तक? पूरे कर दीजिए रूप लिख करके। अब बस से थे, ए थे द्वे लगाइए, जो ऊपर लिखे ना, श्लाघ से, श्लाघे थे,
श्लाघद्वे, श्लाघे, श्लाघावहे, श्लाघामहे। ठीक है। समझ में आई? कोई प्रश्न किसी का? फिर अब इसी को लोट लकार में देखें। ठीक है, ये तो लट लकार के रूप हो गए। तो लट लकार में क्या जोड़ना है? लट लकार में ये अते एते अंते असे एते अद्वे ए आवहे आमहे, ये लट लकार में जोड़ना है। लोट लकार में क्या होगा? लोट लकार में इसी में जोड़ दीजिए अताम एताम अंताम। अश्व एथाम अध्वम। ऐ आवहै आमहै। अब जैसे सेव धातु थी, सेव के सेव यानी सेवा करना, तो इसके लोट लकार में अपन देखें तो सेवताम, अताम जोड़ा, सेवताम, फिर एताम तो सेवेताम, फिर सेवंताम, सेवस्व, सेवेथाम, सेवध्वम, सेवध्वम, सेवै, सेवा वहै, सेवा महै। ठीक है, सेवा महै। ठीक है, सेवताम, सेविताम, सेवंताम, सेवस्व, सेवेथाम, सेवध्वम, सेवै, सेवावहै, सेवामहै। ठीक है, तो क्या जोड़ना था? बस अताम एताम अंताम अश्व एथाम अध्वम ऐ आवहै आमहै। ठीक है, हन धातु के
ये हो गया लोट लकार में। अब इसके बाद लंग लकार में अगर इनको देखेंगे तो लंग लकार में क्या जुड़ेगा, आ आगे जुड़ेगा। लंग लकार मतलब जो आपका भूतकाल है वो, पहले आ फिर धातु, फिर उसके बाद क्या जुड़ेगा, अत, एताम, अंत, अथाह, एथाम, अध्वम, ए आवहे, आमही। अन का मतलब क्या? अन धातु क्या? अन अन कहाँ लिखा है? आ प्लस भूतकाल में कर रहे हैं ना, तो धातु के आगे आ रहेगा, है ना। जैसे अपठत अपठताम अपठन करते थे ना, तो भूतकाल में आ पहले फिर धातु के बाद क्या जोड़ना है, ये सब। तो जैसे सेव धातु थी तो आ पहले कर दिया, अब अत तो असेव, असेवत, असेवताम, असेवेताम, है ना। असेव के पीछे सब जुड़ता जाएगा, असेवंत, ठीक है। असेवथाह, असेवेथाम, असेवध्वम, असेवे, असेवावहि, असेवामहि, ठीक है। तो धातु के आगे आ लगाओ और आ के बाद धातु, और धातु के पीछे क्या जोड़ना है, अत एताम अंत, अथाह एथाम अध्वम, ए आवहि आमहे, ठीक है। ठीक है। इसके पश्चात विधि लिंग में क्या जोड़ना है, प्रयोग सब वैसे ही हैं, बस यहाँ पे धातु रूप बदल रहे हैं, बाकी नियमों में कोई परिवर्तन नहीं है। जहाँ पे जिस प्रकार का आता था वैसा ही आएगा। विधि लिंग के लिए एत, एयाताम, एरन, एरन, एवेथाह, ए नहीं सॉरी, एवेथा नहीं, एथाह, एथाह, एयाथाम, एयाथाम, एध्वम, एवहि, एमहि,
ये क्या वर्ड है? एत्वम? कहाँ? ये मध्यम पुरुष में बहुवचन। एध्वम, एध्वम, ए आधा धा वम, एध्वम। अच्छा। तो अब जैसे हम सेव के लिए देखें तो सेवेत, एत जोड़ा, सेवेत, सेवेयाताम, सेवे रन, सेवेथा, सेवेयाथाम। कल से आप लोगों की क्लासेस डिस्टर्ब हो सकती हैं थोड़ी सी, क्योंकि बैठकी चालू हुई है तो यहाँ पर काफ़ी शोर शराबा रहता है। देखते हैं क्या होता है। सेवेध्वम, से वे ए है तो सेवे, सेवे वही, सेवे मही। ठीक है, तो इस प्रकार आपके विधि लिंग में हो गए। तो आपने लट लकार, लोट लकार, लंग लकार और विधि लिंग, ये 4 प्रकार से रूप देख लिए। अब हम कुछ धातुएं दे रहे हैं, तो आपके आत्मनेपदी में इन चारों के रूप लिखने हैं। ठीक है। भैया जी भविष्य में एक और करा दीजिए। भविष्य का थोड़ा अलग तरीके से चलेगा, इसलिए नहीं करा रहे अभी। ठीक है, उसका नियम थोड़ा सा अलग चलेगा, तो उसको भी रोक लिया है। तो अभी ये 4 आप लोग अच्छे से करिए, है ना। 7-8 धातुएं दे रहे हैं और कुछ वाक्य दे रहे हैं, तो वाक्यों को आपको ट्रांसलेशन करना है। वाक्य आपको डेली रहेंगे, ठीक है। तो ठीक है, अब अगर वाक्य आत्मनेपदी धातु के हैं तो भी आप कर सकते हो। ये हम लिख देंगे कि धातु जो रूप हैं वो आत्मनेपदी हैं। कोई दिक्कत जाएगी? जैसे परस्मैपदी के प्रयोग करने थे वैसे आत्मनेपदी के प्रयोग कर लेना। जी 1-2 दिन परस्मैपदी वाले करने दीजिए, थोड़ा उसमें पकड़ आ जाए, फेस में करते हैं। वैसा कर लो, है ना। अभी वो स्टार्ट ही किया है ना। ये तो रोज ही करने पड़ेंगे, इसी पे सब कुछ चलेगा। ठीक है। बोधि समाधि परिणाम विशुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने, तामंद मानस मानस। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। अभी अगर 1-2 दिन बाद यदि शोर चालू होगा तो हो सकता है कि मतलब आप लोग की कक्षा ना लग पाए, क्योंकि यहाँ हमारे घर के बाजू से ही स्पीकर लगता है दशहरे के समय, तो 4-5 दिन बहुत हल्ला रहता है। देखते हैं, जो भी होगा उसी समय देखेंगे। ठीक है, सभी को जय जिनेंद्र।